वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों का इस ज्ञानोदय क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं और जिस तारतम्य में आपकी तैयारी चल रही है, आप तैयारी को अपने रिदम में रखिए। और जो कक्षा 10-12 की परीक्षा दे चुके हैं, शायद उनका शायद शायद उनका 14 या 15 तारीख को आपका आ जाए, आ गया होगा। कोशिश आप ये करिएगा कि यदि आपका कोई प्रॉब्लम होती है, यदि कोई प्रॉब्लम होती है, यानी रिजल्ट डिस्टर्ब होता है या फिर आपने नहीं बैठा था एग्ज़ाम में, तो द्वितीय अवसर है। मई में होगा कक्षा 10 और 12 का द्वितीय अवसर का एग्ज़ाम और जून में होगा कक्षा 9 और 11 के द्वितीय अवसर का एग्ज़ाम। दूसरी बात, आप जो इस टाइम टेबल को आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लिंक पे जाइएगा, ओपन करेंगे तो आपका द्वितीय अवसर का वीडियो ऊपर ही थंबनेल में लिखा हुआ है। ऊपर जैसे ही खोलेंगे वीडियो के कवर फोटो में लिखा हुआ है कि द्वितीय अवसर कक्षा 9 या 11 या फिर द्वितीय अवसर कक्षा 10 या 12। तो आप सभी चीज़ों का एनालिसिस करिए। यदि आप थोड़ा सा पीछे भी रह गए हैं तो कोई समस्या नहीं है, आप उस पर थोड़ा विश्लेषण कीजिए, फोकस कीजिए। तो 1-2 नंबर 4 नंबर से यदि आपका सब्जेक्ट या आपका रिजल्ट डिस्टर्ब हुआ है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए तैयारी करते रहिए। और जो कक्षा 9-11 के बच्चे हैं, आप कक्षा पास हो चुके हैं, कक्षा 10-12 में प्रवेश करेंगे तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों को गणित मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, तो गणित का सिलेबस कंप्लीट करूँगा और सभी व्यवस्थित क्वेश्चन बताऊँगा और आपके डाउट भी क्लियर करूँगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम पिछले सेशन में एक्सरसाइज 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 का 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इस सेशन में चौथा क्वेश्चन दिया हुआ बहुपद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जिस प्रकार से हम कर रहे थे आप लोगों ने किया भी होगा, लेकिन हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, यहाँ है 4u² प्लस 8u, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 4u² प्लस 4 गुणे 2 कर देते हैं u। हम कॉमन लेना चाहते हैं कुछ, देखिए u दोनों में कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो यहाँ क्या ले लेते हैं, चाहे तो एक बार u को ऐसे कर लीजिए, 2 बार u लिख लीजिए तो ज्यादा सरल दिखेगा और इसके दिखने पर बेहतर आपको समझ में आएगा। जैसे यदि मान लीजिए कि हम थोड़ा विश्लेषित लिखते हैं, टाइम तो लगता है लेकिन समझ में बहुत जल्दी आता है, आना भी चाहिए। तो यदि विश्लेषण हम कर लेते हैं, टाइम लग जाता है लेकिन समझ में जरूर आएगा। चलिए, तो यहां पर देखिएगा 4 और u दोनों जगह दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, 4 और u, तो एक u बच जाएगा। 4u कॉमन होगा तो एक u बच गया, और यहाँ 4u कॉमन होगा तो 2 बच गया। अब शून्य के लिए हम निकालेंगे और चलिए हो गया, तुलना यहां बाद में कर लेते हैं। शून्य के लिए क्या करेंगे, शून्य के लिए क्या करेंगे, 4u, अब इसके बराबर में शून्य रखेंगे, वह u प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों के बराबर में 0 रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, u की जगह पे 0/4 हो जाएगा, 0/4। वह अब 2 दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ u की जगह पे 0 हो जाएगा, u बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ u बराबर -2 हो जाएगा। तो शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य कितने हो गए, शून्य हो गया कितना, शून्य 0 और -2 है ना, अर्थात शून्य। तो ये एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब क्या है, चलिए अब ए बी की जरूरत पड़ेगी तभी हम करेंगे तुलना। अब क्या करें, शून्य तो ये हो गया है ना, तो माना कि दिए गए बहुपद के शून्यक, दिए गए बहुपद के शून्यक
अल्फा व बीटा है। और जब अल्फा और बीटा मान लिए तो क्या करेंगे, एक शून्य को अल्फा की वैल्यू 0 मान लेंगे और बीटा की वैल्यू क्या मान लेंगे, -2 मान लेंगे। ये हो जाएगा। और एक बात हमको और चाहिए, ए बी सी का मान चाहिए, तो यहां पे लिख लेते हैं। फर्स्ट में लिखना चाहिए पर हम आगे बढ़ गए हैं तो यहीं पे लिख लेते हैं। दिए गए बहुपद की तुलना दिए गए बहुपद की तुलना मानक व्यापक बहुपद, मानक चाहे तो यहां दिया हुआ बहुपद लिखा है, द्विघात बहुपद लिख दीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। द्विघात है तो द्विघात लिख दीजिए, द्विघात बहुपद। ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। दिए हुए बहुपद की तुलना मानक द्विघात बहुपद से करने पर, मानक द्विघात बहुपद से करने पर। अब मानक द्विघात बहुपद क्या होता है, चलिए यहां लिख लेते हैं, एक बार लिखते रहते हैं। तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, द्विघात बहुपद से करने पर। अब करेंगे तुलना, तो एक ही जगह पे क्या है हमारे पास, x² माने u²। अच्छा स्क्वायर वाला, तो एक ही जगह पे तो है 4। b की जगह पे बात करें तो चर वाला, तो b की जगह पे क्या है 8। और c की जगह पे चर है ही नहीं, कोई अचर नहीं है, कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब चलिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, और सूत्र होता है -b/a होता है। तो अल्फा का मान हमारे पास तो है 0 और बीटा की वैल्यू है -2 और -b ये है, तो b की वैल्यू है 8, तो ये रहेगा -b। और a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 लिख लेंगे। 4 2 बार कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा -2 और यहाँ भी -2 बच रहा है। तो जब दोनों LHS RHS दोनों इक्वल हैं तो क्या लिख देंगे कि संबंध सत्य है। क्या हो जाएगा, संबंध सत्य है। जब LHS और RHS बराबर हैं तो संबंध सत्य होगा। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा कितना, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a हो जाएगा। तो अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है -2 और c का मान हमारे पास है 0, c का मान 0 है और a का मान है 4। तो क्या हो जाएगा, अब 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे 0 रहेगा, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड कर दें वो भी 0। तो LHS RHS दोनों बराबर हैं, तो क्या लिख देंगे कि संबंध सत्य है। क्या लिख देंगे, संबंध सत्य है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम करते रहेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 लगातार हम लोग आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका पहले का। अब 5 नंबर देख लेते हैं, बहुपद क्या लिखा हुआ, t² - 15। अब देखिए बहुपद जो दिया हुआ है वो दिया है t² - 15। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक बात समझाते हैं आपको। यदि मान लीजिए हम √2 का गुणा करें √2 से, तो क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा √4, या फिर ऐसा कह दें कि अंदर हो जाएगा 2 × 2। तो जब 2 × 2 हो जाएगा तो एक जोड़ा बनेगा, जब जोड़ा बनेगा तो फिर एक जोड़ा बर से एक बाहर निकल आएगा, यानी वर्गमूल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2। देख रहे हैं। तो यदि हम 2 रूट संख्या का, यदि मान लीजिए अब यहाँ पर 2 लिए थे, यहाँ पे यदि हम 5 ले लें, 2 बार √5 का गुणा करेंगे तो सीधा हम 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अंदर गुणा होगा तो दोनों का जोड़ा होगा,
दोनों का जोड़ा होगा तो वर्गमूल लेंगे तो एक ठो बाहर निकल आएगा, रूट हट जाएगा। मतलब कहने का कि यदि हम अब दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 10 का रूट 10 गुणे रूट 10 करें तो हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर जब गुणा होगा तो जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा तो एक ठो बाहर निकल आएगा, वर्गमूल हट जाएगा। तो मतलब कहने का कि यदि हम इसका क्या करें, इसका वर्गमूल टाइप में लिखें, हमको चाहिए क्या, इसका हम वर्गमूल टाइप में लिखें किसको, √15 को, √15 को यदि वर्गमूल टाइप में लिखें तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास ये वर्गमूल साइड में ऐसे हो जाएगा, t² तो ये रहेगा माइनस, ये हो जाएगा √15 का स्क्वायर। क्यों? यदि हम √15 का स्क्वायर कर लिए, इसका मतलब है कि 15 का और गुणा 15 का किए हैं तब हमारे पास ये 15 था। मतलब कहने का कि यदि हमारे पास √15 √15 था, 15 था तो उसको √15 गुणे √15 हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। कोशिश हम लोग ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा भागने की कोशिश नहीं करना है, बेहतर समझ के चलना है। तब इसको क्या करें, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि a² माइनस b² यदि हो, ये फार्मूला है, सूत्र लिख रहे हैं, तो a + b a - b हम लिख सकते हैं। पिछले सेशन में कई चीजें हमने आपको बताया है, उन सभी सेशंस को आप समझिएगा। जब हम बेसिक पढ़ा रहे थे तो सभी चीजें आप बेसिक करते भी रहेंगे, बीच बीच में जो कंपटीशनल बेसिक है उनको करते रहेंगे। तो a² माइनस b² की जगह पे a + b a - b रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, t + √15 लिखेंगे और एक में t - √15 लिख लेंगे। तो दो शून्यक हो गए, है ना। तो शून्यकों के ये गुणनखंड हो गए। शून्यकों के लिए तो इनके जगह पे 0 रखेंगे, तो t + √15 = 0 और यह क्या हो जाएगा, t - √15 = 0। तो t की जगह पे क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा -√15 और ये क्या हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा √15। तो ये हो जाएंगे शून्य, अर्थात नहीं लिखे, अतः लिख देते हैं। अतः बहुपद के शून्यक, जो बहुपद दिए हैं, इस बहुपद के शून्यक कौन हो जाएंगे, शून्यक हो जाएगा -√15 व +√15 जो है, ये दोनों हैं। तो एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा, एक आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, आप समझ रहिएगा। अब दूसरा जो करना चाहते हैं, शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करना है, शून्यकों और गुणांकों की। तो अब मान लेंगे, माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। अब जब अल्फा और बीटा है तो अल्फा की वैल्यू हम मान लेते हैं -√15 और बीटा की वैल्यू क्या मान लेते हैं, +√15। अब ये दोनों हो जाएंगे। अब आगे हम जो करना चाहेंगे, संबंध की सत्यता की जांच, और तो ABC का मान भी चाहिए हमको। तो ABC का मान के लिए यहाँ तुलना हम शुरू में करते थे, इससे पहले पिछले सेशन में हम यहीं पर तुलना कर लेते थे, ABC का मान निकाल लेते थे। लेकिन आप जरूरत पड़े तो बीच में भी कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें विशेष नहीं है। अब अल्फा बीटा का मान मिल गया तो ABC का मान भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं, दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना, द्विघात बहुपद की तुलना व्यापक
द्विघात बहुपद, व्यापक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, अब तुलना जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे क्या मिलेगा, x² का गुणांक जो होता है तो मिलेगा 1, नहीं है कुछ तो एक ही जगह पे 1 लिख लेंगे। और एक है b क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक है ही नहीं है इसमें, माने चर का एक घात वाले का गुणांक है ही नहीं, तो b की जगह पे हम 0 लिख लेंगे। c होता है अचर पद, c क्या होता है, अचर पद, तो c के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, c है -15, तो c की जगह पे लिख लेंगे -15 लिख लेंगे। अब सब कुछ मिल गया है, तब शून्यकों का योगफल निकालेंगे। यहां से लिखिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फा की वैल्यू यहाँ है -√15, -√15 प्लस बीटा की वैल्यू है +15 प्लस √15, तो ये हो जाएगा। फिर माइनस, अब b की वैल्यू है हमारे पास 0 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो कुल मिलाकर के यहाँ 0 रहेगा, तो +15 -15 कट करके 0 हो जाएगा। और यहाँ भी वही 0 है, LHS RHS दोनों बराबर दिख रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे संबंध सत्य है। क्या है, संबंध सत्य है, ये हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या करें, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या कर लेंगे, लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब जब शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा गुणा बीटा करना है, c/a होता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है -√15, आप देख लीजिए अल्फा की वैल्यू है -√15 है, और गुणा बीटा की वैल्यू है +√15, और c की वैल्यू है -15, c की वैल्यू कितनी है -15, और a की वैल्यू है 1। अब सॉरी, a की वैल्यू 1 लिख लेते हैं, a की वैल्यू 1। अब देखिए क्या बताया था मैं, दो समान रूट वाली संख्या का जब गुणा करेंगे, जैसे √15 तो 15 आ जाएगा, और माइनस का यहाँ हो जाएगा, और ये माइनस का 15, तो दोनों LHS RHS बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे क्या है, संबंध सत्य है। क्या है, संबंध सत्य है। इस तरह से हम बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे, खूब प्रयास करेंगे, खूब सीखेंगे, 4 बार 5 बार एक क्वेश्चन को समझेंगे, तो जब समझ में आ जाएगा तो कभी भी यदि आप सॉल्व करते हैं तो बेहतर तरीके से आपको सलूशन मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर का जो होगा, 5 नंबर ये हो गया, अब 6 नंबर को देख लेते हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर को देख लेते हैं। बहुपद क्या लिखा हुआ है, बहुपद लिखा हुआ है 3x² - x - 4, क्या लिखा है, 3x² - x - 4, ये लिखा हुआ है बहुपद। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब चलिए 2 नंबर ऐसे ढूंढना है कि गुणा कर दीजिए तो 12 आ जाए, और यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, घटा देंगे तो 1 आ जाना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, 1 आ जाए तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 को ही ले सकते हैं, 4 और 3 का गुणा करेंगे 12 आएगा, और घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो चलिए यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना, 4 और 3 का कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 3x², और माइनस 1 को लिख देंगे 4 - 3, x है तो x लिख देंगे, -4 ही है तो है। फिर आगे क्या करेंगे, 3x² होगा, माइनस और x का अंदर गुणा, -4x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x हो जाएगा -4। तो क्या कर लें, हम इसको 4 को इधर कर लेते हैं थोड़ी, तो 3x² हो जाएगा प्लस 3x, 3x कर ले, है ना, और क्या कर लें, -4x को इधर कर लेते हैं, और -4 तो है ही, है ना,
तो यहाँ क्या कर ले, 3x कॉमन दिख रहा है तो 3x को हम कॉमन बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा एक ठो x और यहाँ पे बच जाएगा कितना, यहाँ पे बच जाएगा 3x को बाहर किए हैं तो अब कुछ यहाँ पे बच ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम 1 का गुणा कर लेते हैं, 1 का गुणा, यहाँ माइनस है, 1 का गुणा कर लेते हैं। जब 3x बाहर हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। फिर यहाँ माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 4 माइनस 4 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है। तो क्या हो जाएगा, 4 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास x बच जाएगा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 1 बच जाएगा क्योंकि 4 बाहर है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अब दोनों में फिर से कॉमन हो गया, x प्लस 1 कॉमन हो गया है। अब बचा है कितना, 3x इधर बचा है, माइनस 4 इधर बचा है, तो ये हो जाएगा। अब शून्यकों के लिए निकालेंगे तो गुणनखंड हो गया। शून्यकों के लिए ये हो जाएगा। शून्यकों के लिए जब करेंगे तो इनके बराबर में शून्य रखेंगे तो बराबर में शून्य यहाँ पे रख देना है। 10x माइनस 4 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x को रहने दीजिए, 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, हुआ। यहाँ पे 3x रहेगा बराबर में 4, क्योंकि दूसरी तरफ जा रहा है तो माइनस 4 का प्लस 4 हो जाएगा। तो एक बार और लिखना पड़ेगा, x बराबर माइनस 1 हुआ। इसलिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 4/3। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू को हम मान लेंगे 0। अब दिए गए बहुपद, दिए गए, मान लेते हैं कि माना कि दिए गए बहुपद के शून्यक, यदि दिए गए बहुपद के शून्यक क्या है, अल्फा व बीटा है। और जब अल्फा व बीटा है तो क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या मान लेते हैं, पहला शून्यक अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू हो जा रही है -1 और बीटा की वैल्यू दूसरा शून्यक, तो बीटा की वैल्यू हो जाए कितना, 4/3, 4/3 हो जाएगा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू तो मुझे मिल गई है ना। अब हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिए गए बहुपद की तुलना, दिए गए बहुपद की तुलना द्विघात मानक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, अब जब तुलना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x² का गुणांक a, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, a की जगह पे लिख देंगे 3। फिर क्या, x का गुणांक b, b की जगह पे क्या लिख देंगे, -1, b बराबर, और c बराबर क्या लिख देंगे, अचर पद, तो हो जाएगा -4। ये हमारे मिल गए। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो चलिए शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल फार्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। और जब अल्फा प्लस बीटा हो गया तो इसका फार्मूला होता है b/a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फा की वैल्यू है -1, तो -1 लिख लेते हैं प्लस a। बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है 4/3, तो 4/3 लिख लेते हैं, इक्वल टू माइनस b का मान कितना है हमारे पास, b का मान है -1 और a का मान कितना है, a का मान है 3। तो इस तरह से ये रहेगा। अब चलिए इसका क्या कर लें, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम, यहाँ बटे में 1 कर लीजिए, 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा। 3 में 1 का भाग लगाएंगे 3 ही आएगा। 3 में अब क्या हो जाएगा, -1 का गुणा हो जाएगा ऊपर अंश का, प्लस 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर जब 3 में 3 का भाग लगाए 1 आएगा, 1 में 4 का गुणा होगा तो 1 में 4 का गुणा कर लीजिए। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में बटे 3 है तो बटे 3 कर लेते हैं।
फिर क्या हो जाएगा ये -3 और +4, यहाँ पे हो जाएगा -3 है ये +4, तो 4 में 3 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब एक स्टेप हम कम कर रहे हैं, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा हो जाएगा। फिर 1/3, तो दोनों को देख लीजिए, दोनों LHS RHS बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, संबंध सत्य हो जाएगा। क्या होगा, संबंध सत्य हो जाएगा, सत्य है। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू कितना, C/A। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1 है, और गुणा करेंगे किसका, बीटा का मान है 4/3, तो 4/3 लिखिए। अब C का मान कितना है, -4, ये -4 हो जाएगा। A का मान कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। अब माइनस का गुणा यहाँ करेंगे, जो माइनस का गुणा क्या करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे तो 4/3 -4/3 हो जाएगा, और यहाँ भी -4/3 बच ही रहा है। तो दोनों तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे जब LHS RHS बराबर है तो लिखेंगे संबंध सत्य है। क्या लिखेंगे, संबंध सत्य है। इस तरह से ऐसे ही सॉल्व करेंगे सामान्य तरीकों से। जैसे पिछले सेशन में हम क्या कर रहे थे कि ABC की वैल्यू यहीं पर निकाल ले रहे थे, चाहे आप यहाँ पे निकाल लो, चाहे फिर यहाँ जैसे आप इस बार कर दिए हैं, इस सेशन में कर रहे हैं वैसे निकाल दीजिए, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आइए, इस जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो था, तो फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, द्विघात बहुपद। तो चलिए देख लीजिए, हम जो कह रहे थे कि अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी सेशन में करेंगे, तो इस सेशन में क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं करते हैं, क्योंकि पिछला जो सेशन हम लोग किए थे और ये सेशन मिलकर के बहुपद के शून्य संबंध की सत्यता की जांच हम लोगों ने कर लिया है। अब चलिए देखते हैं क्या करेंगे। इस सेशन में केवल इतना ही करिए, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे बहुपद निकालना है, शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तो चलिए इस सेशन में केवल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, खूब विश्लेषण कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ, नए प्रश्न उत्तर क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बात याद रखिएगा बच्चों, यदि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, शेयर करके कमेंट छोड़ दीजिएगा। यदि सेशन पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।